जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से अरुण गोगोई ने इसकी शुरुआत की है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 174 के सब क्लाउज 3 और अनुच्छेद 164 के सब क्लाउज 3 में मंत्रिपरिषद को लोकसभा और विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार तब तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत है। लोकसभा में बहुमत होते ही सरकार को रिज़ाइन देना होता है और इसके लिए इसी प्रक्रिया को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में विपक्ष जो है कई बार सरकार के प्रति अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाता रहा है। अब हम जानेंगे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब विपक्ष को यह जानते हुए कि सरकार केंद्र में बहुमत में है अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। तो हम जान रहे हैं कि मणिपुर में तनाव अभी भी बना हुआ है और इसी मुद्दे पे विपक्ष चाहती है कि प्रधानमंत्री संसद में सदन में आए लोकसभा में और मणिपुर के मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट दें, जबकि सरकार रूल 267 और रूल 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गई है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो चाहती है कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से घेरा जाए और मणिपुर पे प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखें, अपनी बातें रखें। अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में लाई जाती है और इसे कोई भी सांसद ला सकता है, लेकिन इसके लिए 50 सांसदों का अनुसमर्थन होना ज़रूरी है। साथ ही इसको लाने के पीछे कारण बताना ज़रूरी नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाते ही अगर ये पारित हो जाता है, सबसे पहले इस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है और अगर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना होता है, बहुमत हो चुकी होती है। लेकिन अगर वोटिंग में सरकार जीत जाती है, बहुमत साबित कर देती है, तो सरकार को रिज़ाइन देना नहीं पड़ता है। तो ये थी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे एक निंदा प्रस्ताव वर्ड आता है हमारे सामने, तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है। निंदा प्रस्ताव का जो मकसद होता है वो सरकार की निंदा करना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सरकार को गिराना होता है ताकि सरकार अपना बहुमत साबित करे और ना कर पाई तो सरकार रिज़ाइन दे दे। निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना ज़रूरी होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना ज़रूरी नहीं होता है। और निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद किसी एक मंत्री को इस्तीफ़ा देना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री के साथ सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना होता है। तो ये कुछ मेरी तरफ से कुछ जानकारी थी, मुझे लगा आपको शेयर करूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।